को एक वेज दिया है, ये एंगल थीटा है, ये ब्लॉक है मास m का, ये हाइट है वेज की h, मास कैपिटल है। तो ये ब्लॉक यहां तक आ जाता है, आपको बताना है वेज क्या जाएगा, वेज पीछे जाएगा, कितनी वेलोसिटी से जाएगा वो निकालना। करिए, सॉल्व कीजिए। हिंट ये है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। इनिशियली सब कुछ रेस्ट में, मैं सब कुछ हिंट लिख रहा हूं कि इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0 है। भाई सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा? टाइम वेस्ट नहीं करता, नहीं हो रहा तो फिर मैं करता हूं पूरा, और हो रहा है तो थोड़ा सा वेट करूंगा। अलीना, हमदा, अरे भाई बताओ, सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर मैं करता हूँ। सर आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दें, समझा दीजिए एक बार। चलो सॉल्व ही करता हूँ उसे। देखिए, तो ब्लॉक रखा है वेज के ऊपर, ब्लॉक नीचे स्लाइड करता हुआ आ रहा है, यहां तक आ जाता है। तो इनिशियली अगर मैं देखो, इसमें बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं करे, सिर्फ वेज है और ब्लॉक है, तो आप लिख सकते हैं यहां जो एक्सटर्नल फोर्स है, दैट एक्सटर्नल फोर्स इज 0। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लगा सकते हो, ये ब्लॉक राइट में जा रहा है विद द वेलोसिटी v1, वेज लेफ्ट में जा रहा है विद द वेलोसिटी v2। आप ऐसे लिख सकते हैं mv1 माइनस mv2 इज इक्वल टू 0। इसे राइट में ले जाइए। सो mv1 is capital mv2, that's my first equation। एफ एक्सटर्नल 0 है ना, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा। तो इनिशियली तो 0 था, फाइनली क्या होगा, जब ये नीचे आएगा तो ब्लॉक वेज की वेलोसिटी, ब्लॉक की वेलोसिटी आगे है, वेज पीछे जाने की कोशिश करेगा, 0। इसीलिए मैंने इसे नेगेटिव लिया। अब आप ये कहते हो कि भाई मुझे कैसे पता चला कि ये वेज पीछे ही जाएगा, तो आप मत करो, आप सिर्फ ये लगा दो कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम तो इक्वल होगा। इनिशियली 0 था, एक की वेलोसिटी mv1, दूसरे की वेलोसिटी mv2। आप यहां से भी लोगे, एक को लेफ्ट में लेके जाओ तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि ओके वेलोसिटीज आर विद नेगेटिव साइन, दैट मींस एक आगे जाएगा तो एक पीछे जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 तक बताइए, क्लियर है ये? यस सर। लेकिन प्रॉब्लम ये, दो वेरिएबल्स है, एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स नहीं हो सकते, एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ। आप यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए। इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। भाई इनिशियली ब्लॉक रेस्ट में था, तो जो एनर्जी थी वो कौन सी थी, पोटेंशियल mgh। बाद में नीचे आ गया, पोटेंशियल तो 0 हो गई, लेकिन ब्लॉक भी मूव करने लगा, वेज भी मूव करने लगा। तो फाइनल एनर्जी इज हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल mv2 स्क्वायर, दैट्स 2। 1 और 2 को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 1 से आप कुछ एक वैल्यू निकाल लो, v1 निकाल लो। v1 आ गया माइनस mv2 बाय m, इसे उठाकर 2 में रख दीजिए।
सो जब आप इसे 2 में रखेंगे तो mgh आएगा हाफ mv1 स्क्वायर which is minus mv2 by m square plus half mv2 स्क्वायर। तो यहां से तुम v2 निकाल सकते हो। निकालो v2 और मुझे बताओ क्या आ रहा है। ये क्लियर हुआ? यस सर। जल्दी लिखो, फिर एक और क्वेश्चन करो इसी तरह का। आंसर्स लिखिए इसे सॉल्व कर कर। v2 बताइए कितना है। ये भी नहीं हो रहा तुम लोगों से? सब कर रहे हैं। जल्दी 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 करो। एक इक्वेशन बची है, एक वेरिएबल है, इतना वक्त क्यों लग रहा है? अलीना v2 को v2 की टर्म्स में निकाल दिया, क्या कर रही हो? v2 v2 की टर्म्स में कैसे आ जाएगा? ओ सॉरी सर, एक सेकंड। हम्म, हमजा इतना वक्त? हाँ भाई चलो जरा चेक करें। 2m स्क्वायर gh बाय m प्लस m। हाँ जी ये कुछ सही आ रहा है। v2 मैं लिख रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा इसे सॉल्व, सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी है, इतना तो होगा तुमसे। 2m स्क्वायर gh डिवाइडेड बाय m प्लस m। चलिए इतना लिख लीजिए अलीना। अलीना का शायद आ गया था, gh बाय m स्क्वायर प्लस एक m गायब था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको लिख लीजिए आप।
भाई लिखा आप दोनों ने, आगे बढ़े। सर 2 masses M1 and M2 are connected by spring of force constant K1 and K2, नहीं दोनों K, force constant K, and are placed on a frictionless horizontal surface. ऐसे दिया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक ब्लॉक आपने रखा m मास का, इसे आपने कहा m2, एक यहां रखा मास इज m1, कनेक्ट कर दिया, ओरिजिनल लेंथ L0 है। इनिशियली spring is stretched through distance x0. When system is released from rest, जब आपने सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया तो स्प्रिंग को आपने x0 से स्ट्रेच कर दिया। फाइंड डिस्टेंस मूव्ड by 2 masses before they again come to rest। तो आपने क्या किया, इसको स्ट्रेच कर दिया, x0 अमाउंट से स्ट्रेच कर दिया। L0 प्लस x हो गया। अब ये वापस आएंगी, कंप्रेस होंगी। वो कह रहा है ये वापस आकर किसी जगह रुकती हैं, जब ये रुकती हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ये बता दो। तो इसको अगर मैं सॉल्यूशन में एक बार और तुम्हें अलग एक साथ ड्रॉ करके दिखाऊं तो शायद तुम्हें कुछ नजर आए। तो देखिए आपने ना इसे स्ट्रेच कर दिया तो ये ऐसा हो गया, M1 M2 डिस्टेंस इज L0 प्लस x0। अब ये कहीं जाकर रेस्ट में आएंगे वापस, जहां ये रेस्ट में आएंगे तो आपको ये चाहिए कितना M1 ने डिस्टेंस कवर किया, कितना M2 ने डिस्टेंस कवर किया। चलो ये कैलकुलेट करते हैं। सर उसकी लेंथ L0 थी और स्ट्रेच उसको x0 तक किया। ओके सर। बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो आप कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा ना, बाहर से कोई फोर्स नहीं तो सेंटर ऑफ मास एक्ट मूव नहीं करेगा। हिंट, जब सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता तो लिखवाया था m1 डेल्टा x1 इज m2 डेल्टा x2। पलट के देखो पीछे जल्दी से फॉर्मूला।
कोई आंसर नहीं। कुछ नहीं आया ना भाई। देखिए एक बहुत क्लियर सी चीज है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना अलीना, मैं आपको स्कूल एग्जाम्स के तो न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, लेकिन इन सब में आप ऐसी अटकोगे हर न्यूमेरिकल पर जाकर, ये सीधा सीधा शो करता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपने जरा सा भी सेंटर ऑफ मास की प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करी होती ना, तो आप एक तो ये आइडेंटिफाई कर पाते कि भाई देखिए, सुनने की कोशिश कीजिए कि रुकेगा कब, कहाँ रुकता है लीना बॉडी? मीन पोजीशन पर रुकती है, एक्सट्रीम पर रुकती है? अगर एक स्प्रिंग है, आपने उसे स्ट्रेच करके छोड़ दिया, तो स्प्रिंग कहाँ रुकेगी? मीन पोजीशन पर, एक्सट्रीम पर? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पर है ना। एक्सट्रीम दो जगह आती है, एक स्ट्रेच करने पर भी एक्सट्रीम होती है, कंप्रेस करने पर भी एक्सट्रीम होती है। तो यहां पर जो रुकेंगे ना ये मासेस, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन थी, ये मीन पोजीशन रही होगी। मीन पोजीशन मींस दोनों का दोबारा से सेपरेशन L नॉट होता है, लेकिन ये मीन पर नहीं रुकेगा, ये फिर से एक्सट्रीम पर रुकेगा। एक्सट्रीम का मतलब है मीन पर दोबारा से अब सेपरेशन L नॉट माइनस एक्स नॉट और अंदर जाएगा, ये मीन है। मीन से एक्स नॉट और कंप्रेस होगा तो L नॉट माइनस एक्स नॉट हो जाएगा। तो ये आपकी इनिशियल है और ये आपकी फाइनल। मुझे यहां तक बताइए अनीता और हमदा, इतना हुआ? सर ये एक्सट्रीम पोजीशन कैसे हुई जो M1 पे आपने लिखा है ऊपर? देखो एक्सट्रीम क्या होती है, अगर मैं एक स्प्रिंग लेता हूं, ये स्प्रिंग थी, ऐसी थी, इसको मैं कह रहा था ये मीन पोजीशन है, मैंने स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया, आगे ले गया, तो ये जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन। अब जब ये कंप्रेस होगी, जब ये कंप्रेस होगी दोबारा से, तो ये एक्स नॉट जाएगा, सेम एक्स नॉट अमाउंट से ये दोबारा से कंप्रेस हो जाएगी, यहां जाएगा। तो ये स्ट्रेच हुई, ये पहली एक्सट्रीम, ये दूसरी एक्सट्रीम। ये समझ में आया? यस सर। तो एक्सट्रीम पर जाने के लिए मीन से कितना पीछा गया? एक्स नॉट दोबारा गया। तो यहां देखो, अगर ये मीन था, जब मीन तो ये है ना, जब सेपरेशन L नॉट था, एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम के लिए एक्स नॉट आगे गया, तो दूसरे एक्सट्रीम के लिए एक्स नॉट पीछे जाएगा। अब बताइए आया समझ में? यस सर। अच्छा, अब आप ये बता सकते हो यहां से लेकर यहां तक दोनों मासेस ने मिलकर कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? इस वाले में और इसमें कितना डिफरेंस है? 0 डिफरेंस है, एक्स नॉट डिफरेंस है, 2x नॉट डिफरेंस है, 4x नॉट डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है? 2x नॉट। 2x नॉट, वेरी गुड। दोनों में डिफरेंस कितने का? सबट्रैक्ट करके देख लो, 2x नॉट। तो आप ये लिख सकते हो, तो इसकी तो कोई जरूरत नहीं है कि पहली स्प्रिंग में सेपरेशन और दूसरी स्प्रिंग में जो आया उन दोनों का सम है 2x नॉट। फर्स्ट इक्वेशन आई समझ में? यस सर। अब इसके बाद एक, अब लेकिन यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, डेल्टा x1 भी वेरिएबल है, डेल्टा x2 भी वेरिएबल है। एक इक्वेशन से दो वेरिएबल्स नहीं आ सकते। आप ऐसे निकाल सकते हैं, m1 डेल्टा x1 is m2 डेल्टा x2, दैट्स द इक्वेशन। आप एक काम कर सकते हो, किसी तरह से यहाँ दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। अब जरा सॉल्व करके दिखाओ। देखो मैं सॉल्व कर दूंगा ना, कोई फायदा नहीं होगा, अगला फिर अटकेगा।
करो, इतना कोशिश करो, अब इन्हें यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। आज के दिन ना सैटरडे जब मैं कराता हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि आप खुद कितना करते हैं। मेरे सॉल्व करने के बाद कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। टाइम लीजिए और मुझे आंसर लिख कर दिखाइए कितना आ रहा है। आया कुछ आंसर? डेल्टा एक्स इज, चेक कर दो हमदा, x2 2, वेरी गुड। हमदा का सही आ रहा है। अलीना अभी नहीं आया? भैया आप एक काम कीजिए, देखिए 2 से डेल्टा x1 निकाल दीजिए। डेल्टा x1 आएगा m2 डेल्टा x2 बाय m1। सो 3 कह दीजिए, 3 को 1 में रख दीजिए। जब आप 1 में रख देंगे, दिस इज m2 डेल्टा x2 बाय m1 प्लस डेल्टा x2 इज 2x0। It's 2x0. So delta x2 is 2x0 into m1 by m2 plus m। हाँ भाई, ये क्लियर है?
हमदा का आ गया था, अलीना का भी आ गया। वेरी गुड। चलो इतना हुआ, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। चलो अब थोड़ी थोड़ी अब इसमें कोशिश करना है कि मेरी बिल्कुल हिंट की जरूरत ना पड़े, आप खुद कर जाए। 3-4 मिनट लगेंगे, सोचो इसको ढंग से। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है ये आप डिसाइड करेंगे, मैं नहीं। 2-3 ही कॉन्सेप्ट करें आपने सेंटर ऑफ मास में। मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं वेज। ये ए है, ये बी है, यहाँ एक आदमी खड़ा है, इसका मास m है, वेज का मास कैपिटल M है, ये लेंथ L दी हुई है। करिए जरा सॉल्व कीजिए। हिंट के नाम पर सिर्फ ये याद दिला रहा हूं कि यहां कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही। यस अलीना। चलो मैं इसमें थोड़ा सा और हिंट बना के दे रहा हूं। हाँ इनिशियली रेस्ट में, लेकिन आपको पोजीशन चाहिए तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसी काम नहीं आएगा, वो तो वेलोसिटी बताएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके, आपको याद है मैंने एक क्वेश्चन कराया था पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में कि एक वेज है, वाटर पे फ्लोट कर रहा है, एक आदमी एक एंड से दूसरे एंड तक चला गया, वेज कितना मूव कर गया, कुछ कुछ उस तरह का क्वेश्चन है। मैन यहां था, सिस्टम ऐसा था, मैन जब नीचे आता है ना तो ये वेज लेफ्ट में चला जाता है। भाई ये एल है, ये एंगल थीटा दिया है, सो ये लेंथ आपको दी है एल कॉस थीटा। जब मैन यहां से उठकर यहां तक आ जाता है तो ये वेज थोड़ा पीछे जाता है। ये इतना डिस्टेंस वेज ने कवर कर लिया, एक्स। ये ना वेज एक्स से पीछे चला गया। मैन की पोजीशन में जो चेंज आया होगा वो चेंज इतना आया होगा, इसे लिख सकते हो एल कॉस थीटा माइनस एक्स। चलो मैं फिर और भी लिख रहा हूं, चेंज इन पोजीशन ऑफ मैन एक्स
change in position of wedge L cos theta minus x. करके दिखाइए, अब तो हो जाना चाहिए। देखिए अब तो बहुत कुछ खास बचा नहीं, बहुत बता दिया मैंने। अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। ऊपर वाला है भाई वेज तो। चलिए करके दिखाइए क्या है। कोई आंसर नहीं। अरे यार तुम लोग ना, तुम्हें बहुत टाइम चाहिए। ये कराया था M1 डेल्टा, अगर ये मूव नहीं, अच्छा चलो चलो चलो, कोई हिंट नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, करो 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 करो, सॉल्व करो। ना चलो सुनो, रुको रुको, मैं सॉल्व करूँ। चलो हमदा, अच्छा है ट्राई किया अलीना और हमदा, देगी सुनिए। आप इसको यूज करिए कि भाई आपको कराया था ना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आना यार। M1 डेल्टा x1, M2 डेल्टा x2। M1 कितना है, मैन का मास स्मॉल है,
मैन की पोजीशन में कितना चेंज आया? L cos थीटा माइनस एक्स। वेज का मास एक्स पोजीशन में कितना शिफ्ट आया? एक्स। सो ml cos थीटा माइनस mx is mx. ml cos theta is mx plus mx. ml cos theta is x capital M plus M. Your x is ml cos theta by M plus M. भाई बताइए हुआ ये? अलीना, हमदा? चलिए भाई, अब सेंटर ऑफ मास में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना आता हो और जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में आ जाए।